आप देख रहे हैं उष्मा की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जय भारत के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं कि धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से हम निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। ये एक देशव्यापी अभियान है। ये अभियान 18 महीने से निःशुल्क चल रहा है, जिसमें हम देश की जनता को बैंक और रिकवरी में RBI के नियमों और उनके अधिकारों से अवगत कराते हैं। ये एक जन जागृति अभियान है जो धार्मिक एकता ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य में से एक है और बंधारण का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जन जागृति अभियान चला रहे हैं। की वजह से दीमक की तरह हर घर में फैल चुका है। जंगल में फंस चुकी है ये महिलाएं। तो क्या होता है, पैसा नहीं चुका पा रही है तो घर छोड़कर कहीं चले गई, मिसिंग हो गई या गलत धंधे में आ गई, रिकवरी वाले उनको ले जाकर कहीं दूसरी जगह गलत काम करवा रहे हैं उनसे। तो इस तरीके से 13,30,000 महिलाएं पूरे भारतवर्ष से मिसिंग है। ये आप आंकड़ा गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में महिलाएं गायब है। ये हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो इतनी अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में महिलाएं गायब हुई हैं, उनके घर वाले, उनके पति, बच्चे जब ढूंढ रहे हैं तो आप इसकी छानबीन कीजिए कि ये स्कैम चल रहा है और महिलाओं को वेश्यावृत्ति में लिप्त किया जा रहा है। तो जब जिन महिलाओं के पास पैसा ही नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, उनको आप लोन दे रहे हैं तो कैसे काम चल रहा है। मेरी उनसे मांग है, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप उस पर एक संज्ञान लें, कदम उठाएं। दूसरा एक रिक्वेस्ट और है सभी से कि अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा है तो कोई गलत कदम ना उठाए। हमारी टीम के नंबर है, कर्ज मुक्त भारत अभियान, गूगल पर सर्च कर लिया, वहाँ पर भी आपको नंबर मिलेगा। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगती है तो आप बिल्कुल किसी भी समय आप सभी को फोन लगा सकते हैं, लेकिन गलत कदम उठाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। पूरी टीम हमारी 24 घंटे काम करती है। हमारे पास 24 घंटे का और मैसेज सब आते हैं, हम सभी का जवाब देते हैं। बाई चांस हम कहीं व्यस्त रहते हैं तो नहीं देते हैं, लेकिन बाकायदा उनको बाद में हम कॉल करके रिप्लाई भी करते हैं। तो कोई भी बैंक वाला, रिकवरी वाला, साहूकार वगैरह कोई भी आपको डराता धमकाता है तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपने लोन लिया है तो कोई आपने गुनाह नहीं किया है। लोन लेना गुनाह नहीं है और लोन नहीं चुकाना भी गुनाह नहीं है। कोई मजबूरी रहती है। अभी कोर्ट में भी मध्य प्रदेश की कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर कर्ज ले चुका और वो नहीं चुका पा रहा है तो गुनाहगार नहीं है। रिकवरी वाले बैंक वाले बोलते हैं कि इन्होंने कर्ज नहीं चुकाया, इन्हें जेल में डालो। तो उसके जब उसने पूरी एविडेंस दी है कि मैं कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहा, उसने सारे सबूत इकट्ठा करे तो कोर्ट ने वो आदेश निरस्त करा और उसने बेल दी है कि किस वजह से इनको आप जेल में डालें। आप बोल दोगे तो जेल में डाल देंगे क्या? उसका काम धंधा खत्म हो चुका है, उसके इनकम के सोर्सेस नहीं है तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा? ये सारे यदि एविडेंस है तो कोर्ट भी उसका सपोर्ट कर रही है। और बैंक सिस्टम इसीलिए है कि उसका काम ही कर्जा देना। अगर बैंक कर्जा नहीं देगी तो बैंक कैसे चलेगी? RBI कैसे पैसा कमाएगी? कर्जे की दुकान के रूप में अगर जैसे आम दुकान, किराना दुकान हुई, मेडिसिन की दुकान हुई, तो इसी तरह बैंक भी एक पैसे की दुकान हुई और वो आम जनता को कर्जा बांटने के लिए। और उनका काम है कि जनता को प्रेम से, बिना डरा धमके, बिना आत्महत्या कराए उनको लोन दे बिल्कुल आराम से, और उसकी उस प्रक्रिया आसान होना चाहिए और जो फॉर्म है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से हिंदी में होनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात अपनी महिला बहन बेटी इनसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से कैसे भी करके ये समूह जाल में ना फंसे। आप समूह जाल में शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये समूह, लेकिन बाद में आपको इतनी गहराई में ले जाएगा कि वहाँ से आपको निकलना भारी पड़ेगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मेरे कई नज़रों में आई है कि महिलाएं शुरुआत में लोन तो लेती हैं, लेकिन एक लोन लेने के लिए वो दूसरा लोन लेती है, दूसरा लेने के लिए तीसरा लेती है, और वो ये मायाजाल आपको आपके घर, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी माता बहनों सबसे दूर कर देगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस मायाजाल से दूर निकलें और आगे ध्यान रखें कि जैसे आपका परिवार पहले भी चलता था बिना पैसे लिए हुए, ऐसे परिवार चलाएं, थोड़े कम में चलाएं, लेकिन अपना परिवार अच्छी तरह से चलाएं। इसी में मतलब ये महिला समूह जब बनाया गया है तो इस महिला समूह में पुरुषों का क्या काम है? नाम रखा आपने महिला समूह लोन, तो इसमें पुरुषों का क्या काम है? रिकवरी के लिए पुरुष आते हैं, कलेक्शन के लिए पुरुष आते हैं, तो पुरुषों का क्या काम है? महिलाओं को रखो ना। महिला समूह जब आपने नाम रखा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें परिवर्तन किया जाए। जब महिला समूह है तो महिला ही रिकवरी के लिए जाए, कलेक्शन के लिए जाए, पुरुषों का उसमें कोई काम नहीं है। पुरुष काम करते हैं तो महिलाओं का शोषण करते हैं।
रिकवरी वाले जाते हैं वहाँ पर और उनको डराते धमकाते हैं और उनका शोषण करते हैं, और साथ में जो एक संगठन उनका बना देते हैं तो साथ वाली महिलाएं भी उनके ऊपर दबाव बनाती है, तो उस दबाव के कारण वो महिला गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को अधिक से अधिक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचे कि इस अभियान में जो भी गलत हो रहा है उस पर आप थोड़ा सा संज्ञान लें। जय हिंद, जय भारत। वेस्ट में 9 लोगों के परिवार ने सुसाइड की थी जुलाई 2022 में। तो वहाँ से हमारे गुरुजी श्री शनिवार चौधरी भारती जी ने जब ये देखा ऊपर करते हुए, उन्होंने सबसे पहले एक पोस्ट डाली फेसबुक पे कि इस तरीके से जो घटना घट रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो हमारी जो टीम पूरे देश में है अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल ट्रेनर है इंडिया के एकमात्र, और वो लगातार 2006 से पूरा सर्वे भी करा हुआ, उन्होंने हर चीज़ से जानकारी रखते हैं कि किस तरीके से सरकार की नाकामी के कारण आज कर्जा देश में बढ़ चुका है। जैसा कि हमारे सभी साथियों का कर्जे के बारे में हुआ, उस दिन से ये ठान लिया उन्होंने कि हम हर व्यक्ति को इस कर्जे से बाहर निकालेंगे। उन्होंने अपनी एक ट्रेनिंग भी है जो, क्योंकि वो मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं और फाइनेंशियल ट्रेनर भी हैं, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग बनाई थी 2012-13 में कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, जिस ट्रेनिंग को यूट्यूब पर उन्होंने फ्री कर दिया है 2022 से। अभी तक उसको 18 लाख लोगों ने देख के बहुत सारा अपना कर्जा भी उतारा है और उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो सभी लोगों को वो अभियान के माध्यम से पूरा बचाने का कार्य कर रहे हैं, और 2022 से अभी तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने इस अभियान के बारे में बता चुके हैं। साथ ही साथ 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को हम आत्महत्या करने से रोक पाए, उनको जागरूक करके उनके अधिकारों के बारे में बता के, उनके साथ हमारी लीगल टीम जगह जगह पर पहुंच के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा करते। प्लस बहुत से लोग रिकवरी एजेंट गाड़ियाँ सीज करते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, फिर भी वो लोग जबरदस्ती सीज करते हैं। ऐसे लोगों के पास हमारी टीम पहुंची है, उन पर FIR भी कराई गई है और उनको जेल भी पहुँचाया गया। तो जहाँ भी हम लोगों ने देखा है जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, RBI की गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे हैं, कानून के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको हमारी टीम सहायता कर रही है, उन्हें हर चीज़ की संभव सहायता मुहैया करा रही है। साथ ही साथ इन सबको हम लोगों ने कंक्लूड करके सरकार तक भी डेटा पहुंचाया। सरकार से डेटा जब रोका गया, गुरु जी की भी लाइव को बंद किया गया, यूट्यूब चैनल को बंद किया गया पूरी तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने अब तय किया है, हमारी PIL पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि जनहित याचिका जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा भारत देश का, जिसमें अभी तक हमारे बड़े बड़े निर्णय हुए, जिसमें हमारा राम मंदिर का जो एक बहुत विचाराधीन एक ऐतिहासिक मुद्दा था, उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ऐसा ही हम निर्णय जो हमारी आज देश की जनता 98% जनता जो आज कंट्री दलदल फंसी है और कहीं ना कहीं सुसाइड कर रही है, उनको बचाने के लिए हम लोग 12 मार्च को जंतर मंतर पे हस्ताक्षर अभियान करके PIL को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे लोगों ने पूछा, हमारे पत्रकार भाइयों ने पूछा कि कैसे कर्जा माफ होगा, तो हम सरकार को तो निवेदन कर ही चुके हैं। साथ ही साथ हमें पूरे हमारे देश के संविधान पर भरोसा है, हमारे देश के कानून पर भरोसा है, और जितने भी भाई इस लाइव को सुन रहे हैं वो सभी अपने अपने आवेदन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर अभी तक नहीं पहुँचाए तो पहुँचाएँ, और जल्दी से जल्दी हमारी याचिका लगते ही हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करे या फिर माफ़ करे या कुछ 2 साल का समय दिया जाए ब्याज मुक्त, जैसा कि लॉकडाउन में मॉरिटोरियम दिया गया था, लेकिन मॉरिटोरियम का गलत फायदा उठाया गया, बैंकों ने उसके बदले 4 गुना 10 गुना तक पैसा बढ़ा दिया। लेकिन हम सरकार से निवेदन करेंगे कि कोई भी एक भी इंटरेस्ट 2 साल के लिए नहीं लिया जाए, उन्हें कर्ज समय दिया जाए और जनता का कर्जा माफ किया जाए। और इसका कर्जा कैसे माफ होगा उसकी भी हम लोगों ने पूरी जानकारी तैयार की है। अभी तक पूरे देश में LIC और कुछ कंपनियां, कुछ फाइनेंस कंपनियां, उनके पास 35 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट है, जिनके जैसे किसी का अकाउंट बंद हो चुका, उनका परिवार ही नहीं है, वो पैसा पड़ा हुआ बैंकों में। इस अमाउंट से जनता का कर्जा माफ किया जा सकता, या अगर उससे भी नहीं करते हैं तो सरकार जिस तरीके से रिलीफ फंड बनाया था, सरकार ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बनाया था, ऐसे ही कर्जा मुक्त फंड बनाया जा सकता है पूरे देश में, उससे भी लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ CSR फंड करती हैं, 2% उनके टोटल टर्नओवर का जो बेनिफिट होता है उसमें से 2% जनता की सेवा के लिए होता है CSR फंड, उस फंड से भी लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है। तो हम लोगों ने लोगों के कर्जा माफ के साथ साथ उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए भी ट्रेनिंग देना शुरू किया है, और हम लोग पूरी तरीके से जनता की मदद करने के लिए तैयार हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर, जैसा कि हमारे टोल फ्री नंबर है, मिस कॉल नंबर एक बार पुनः बोल रहा हूँ, 9057477477, इस पर मिस कॉल जरूर दें। 90 दोबारा बोलिए, 9057477477। और इसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है www.KARTMUKT इस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन जाके गूगल पे हमारा फॉर्म भरा जा सकता है। वो संपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है,
एक भी पैसा किसी से दिया जाता है ना किसी को दिया जाता है। अगर कोई भी आपसे फ्रॉड व्यक्ति एक भी पैसे की मांग करे तो आप पुलिस में कंप्लेंट करें, और ऐसे ही आपको भी कर्ज से पीड़ित कोई व्यक्ति को परेशान करता है तो आप पुलिस में साइबर सेल में जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।